हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अग्निवेश पांडे है। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट माने जाने वाले कॉन्सेप्ट एपिस्टेमोलॉजी के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इसका जो अपोजिट कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली फ़िलॉसफी से है, और जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है समटाइम्स। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझने जा रहे हैं बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं द नेचर ऑफ नॉलेज, द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेसिकली इट्स अ थियरी ऑफ नॉलेज। अगर हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज मतलब क्या है, कैसे हम इसको अटेन करें, कैसे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, तो बेसिकली ये एपिस्टेमोलॉजी है। इसके साथ अगर हम ऑन्टोलॉजी को भी समझें तो हम इसको ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ऑन्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि जिसमें हम ये मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ रियल, व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में डिबेट में चल रहा है कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो ये क्या है? ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब कि अगर हम किसी रियलिटी को ये जानने की कोशिश करें कि वेदर द रियलिटी इज एक्चुअली अ रियलिटी और नॉट, क्या वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, अगर एक पेड़ है, हमको दिख रहा है, लग रहा है कि ये सच में है, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन करें कि क्या ये सच में है या फिर हमारे केवल ब्रेन का एक माइंड का एक सिर्फ परसेप्शन है, तो इसका मतलब कि ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है। ये एक ऑन्टोलॉजी का विषय है कि क्या सच में जो पेड़ हमें दिख रहा है वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कोई चेयर है, कोई भी वस्तु है, क्या वो सच में एग्जिस्ट कर रही है या फिर हमारी कुछ एक परसेप्शन है माइंड का। तो बेसिकली ये ऑन्टोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ये होता है कि अगर हम ये कहें कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो अब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे प्रूव करें। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स है, ये सारे जो मेथड है टू अटेन नॉलेज, इसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो हम एपिस्टेमोलॉजी में बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है और क्यों एग्जिस्ट करता है। उसके पीछे जो क्वेश्चंस ये सारे हैं वो हैं एपिस्टेमोलॉजिकल थिंग्स। एपिस्टेमोलॉजी का विषय है ये सारा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेसिकली इस टर्म को ओरिजिनेट किया था जेम्स फ्रेडरिक फेरियर ने। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज, लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो इट्स अ थियरी ऑफ नॉलेज। तो इसमें सेंट्रल कॉन्सेंस क्या है, क्या हम इसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज नॉलेज, व्हाट कैन वी नो, हाउ डू वी नो, ये सारे क्वेश्चंस हम बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब कोई कहेगा कि एपिस्टेमोलॉजी में हम ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली फिलोसफर्स इस बात के लिए कंसर्न है कि नॉलेज को क्लेम करते हैं जब हम, तो उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। फॉर एग्जांपल नो दैट, नो हाउ, नो वाई, नो होम, नो वेयर, नो वेदर। तो देयर आर मेनी सेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म मेन नो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई नो हाउ टू स्विम, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं स्विमिंग करना जानता हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि आई नो दैट दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या पता जो मैं ये जान रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, क्या पता ये ट्रू और क्या पता फॉल्स हो। तो बेसिकली जो फिलोसफर्स हैं वो इस क्वेश्चन पे कंसर्न है, मतलब अपना अपने आप को रोकते हैं नोइंग दैट। अगर कोई कहता है नोइंग दैट, क्योंकि ये फैक्चुअल नॉलेज है, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है रियलिटी में, ये सच है झूठ है, इस बात को हम पता लगाते हैं। तो जो फिलोसफर्स हैं एपिस्टेमोलॉजी में बेसिकली वो नोइंग दैट वाले एक्सप्रेशन पे जोर देते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे जो आगे की चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि नोइंग दैट का मतलब क्या होता है। नोइंग दैट रेफर्स टू पोजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग दैट दिल्ली इज इन इंडिया, दैट मीन्स कि यू आर हैविंग अ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर दिल्ली इज इन इंडिया। तो अब या तो दिल्ली, अगर कोई कहता है कि आई नो दैट, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो तुम जो जान रहे हो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो बेसिकली जो फिलोसोफर्स हैं दे आर कंसर्न अबाउट दिस प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होता है, जिसमें नोइंग दैट वाला जो क्वेश्चन होता है, जो नोइंग दैट वाला फ्रेज को कैरी करता है, वो होता है प्रोपोजिशनल नॉलेज का स्टेटमेंट। आगे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोपोजिशनल नॉलेज किस कौन कौन से होते हैं। परसेप्चुअल नॉलेज हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकता है, मैथमेटिकल, इथिकल, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल, सेल्फ नॉलेज, नॉलेज इन ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये परसीव करता हूँ कि माय मदर इज़ वेरी जेनरस और काइंड। मदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि मेरी मम्मी बहुत ही शांत है, सीधी हैं,
तो ये मेरा प्रोपोजिशन है, ये मेरा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है कि वो बहुत ही सीधी है। दूसरा क्या है, साइंटिफिक नॉलेज, फॉर एग्जांपल इफ न्यूटन इज सेइंग दैट दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इस तरह की चीज़ें, तो एक साइंटिफिक नॉलेज है वो। मैथमेटिकल नॉलेज इस किसी भी मतलब जो प्रोपोजिशनल नॉलेज हो सकता है वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, वो चाहे वो परसेप्चुअल नॉलेज हो, चाहे साइंटिफिक नॉलेज हो, चाहे वो मतलब नॉलेज इन ऑल फील्ड्स ऑफ सोसाइटी में प्रोपोजिशनल नॉलेज हो सकता है। अब मीनिंग ऑफ प्रोपोजिशन को हम समझते हैं। प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट क्लेम समथिंग अबाउट रियलिटी एंड कैन बी ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग दैट डॉग्स आर मैमल्स, तो इट्स ट्रू। फॉर एग्जांपल डॉग्स यूज टू फीड देयर ऑफस्प्रिंग्स, फॉर एग्जांपल जो दे आर हैविंग मतलब दे आर ब्रेस्ट, दे आर हैविंग सर्टेन ग्लैंड्स, जिसकी वजह से हम वो कहते हैं दैट दे आर मैमल, तो इट्स अ प्रूवन ट्रूथ, लाइक इट कैन बी checked whether they are mammal or not because they are having certain characteristics in their body, that's why they are mammals. Again 2 + 2 = 7, ये गलत है क्योंकि 2 + 2 4 होता है। तो जो भी स्टेटमेंट ये बताए जाना, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स को बेसिकली हम प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट कहते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो फिलोसफर की कंसर्न है वो इन्हीं स्टेटमेंट्स पे इन्हीं को जानना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोजिशन, प्रॉपर्टीज क्या होता है? Propositions can be believed or doubted, can be true or false, can be asserted or denied. When asserted or denied, it becomes a judgment. For example, at this level, questions of truth, certainty, knowledge arise. अब कोई भी स्टेटमेंट है, या तो वो उसको लोग बिलीव करेंगे कि इट इज़ ट्रू, या फिर उसको कहेंगे फॉल्स है, या डाउट करेंगे, या फिर कहेंगे असर्ट करेंगे, या फिर डिनाई करेंगे। अब इसको हम आगे अच्छे से समझते हैं। इसके पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। अब प्लेटो की क्या डेफिनेशन थी? उन्होंने कहा कि टू नो समथिंग इज टू बिलीव इट एंड टू गिव अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट कि दिल्ली इज इन इंडिया, दैट मीन्स कि आई बिलीव इन इट एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स दैट ओके आई नो दैट दिल्ली इज इन इंडिया। अब प्लेटो ये कहते हैं बट जो हम बिलीव करते हैं वो जरूरी नहीं कि नॉलेज हो, नॉलेज डिफरेंट। नॉलेज तभी होगा जब इसमें 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज बिलीफ, सेकंड ट्रूथ एंड थर्ड इज जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जो मैं बिलीव कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि नॉलेज हो, और जो ट्रूथ हो वो भी जरूरी नहीं नॉलेज हो। अगर ये 3 कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट हैं तभी वो नॉलेज है। इस वजह से इसको शॉर्ट में बोलते हैं नॉलेज इक्वल टू जस्टिफाइड, मतलब जस्टिफाई किया जा सके और ट्रू हो और वो बिलीफ हो, तो जेटीबी जो इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो बेसिकली नॉलेज वही है जिसमें जस्टिफाइड ट्रू बिलीव हो। वो होता है क्या, आगे इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। वाई बिलीफ अलोन इज नॉट नॉलेज, है ना। अब इसमें इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिलीव करता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट, ये मेरा बिलीव है, तो ये नॉलेज नहीं है क्योंकि ये मेरी सिर्फ बिलीव है, क्योंकि आई डू नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। अब मैं कैसे प्रूव करूं? कोई लोग उनको कहते हैं कि दैट गॉड इज द मेटाफिजिकल रियलिटी या फिर कुछ ऐसा। तो फिर कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ जो हमारी बिलीफ है वो नॉलेज नहीं हो सकती। उसके लिए और 2 कंडीशंस जरूरी ये हैं कि वो ट्रू हो, तीसरा ये हो कि दैट कैन बी जस्टिफाइड, जस्टिफाई किया जा सके। कुछ एक उसके पीछे रेशनल आर्गुमेंट्स है, कुछ एक उसकी बैकिंग्स हो, तभी हम उसको समझा पाएंगे, तभी वो एक नॉलेज फॉर्म बनेगा, अदरवाइज वो नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू बिलीव दैट योर अंकल विल विजिट एंड ही एक्चुअली कम्स, योर बिलीफ मे बी ट्रू बट कोइंसिडेंस, ट्रू बाय कोइंसिडेंस बट विदाउट सपोर्टिंग रीजन इट डज नॉट काउंट एज नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा कि फॉर एनी नॉलेज टू बिकम नॉलेज, एनी बिलीफ टू बिकम नॉलेज, इट शुड बी लाइक फर्स्ट थिंग इज टू बी लाइक बिलीफ इज देयर, सेकंड ट्रूथ एंड थर्ड इज जस्टिफिकेशन। इन द अंकल्स केस इसमें क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि समवन इज वेटिंग फॉर अंकल, हिज अंकल की वो आ जाएंगे, और वो आ भी गए कोइंसिडेंटली, लेकिन ये नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बिलीव है कि उनके अंकल आएंगे और वो कोइंसिडेंटली आ गए। तो अब लेकिन इसके पीछे आर्गुमेंट्स क्या है कि क्यों आया क्या नहीं आया, अगर वो भी उसको प्रूफ कर दे रहा है इसका मतलब वो नॉलेज है। तो द बिलीफ मस्ट बी बोथ ट्रू एंड जस्टिफाइड, देन ओनली इट विल बिकम नॉलेज। अब बिलीफ क्या होता है? मीनिंग ऑफ बिलीफ, belief is a mental conviction that something is true without complete verification. For example, if I do believe that God exists, that means it's my belief. If it will be verified, जिस भी एविडेंस से जैसे भी होता हो, आगे बताएंगे उसको कैसे वो वेरीफाई होता है, तो इसका मतलब वो नॉलेज है। बट अगर हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ बिलीफ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक मेंटल कन्विक्शन है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, और ऐसा क्या पता रियलिटी हो ना हो, तो वो नॉलेज है नहीं।
तो हम बहुत सारी टाइप की बिलीव रखते हैं, परसेप्चुअल, साइंटिफिक, मोरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें नॉलेज हों, ये तभी नॉलेज होंगी जब इसके साथ दो चीज़ और होगी, और ऐड होगी, वो है ट्रू। वो ट्रू हो प्लस वो जस्टिफाइड हो। तो किसी की बिलीफ नॉलेज नहीं हो जाती, वो केवल उसका बिलीफ रहता है। तो टू सेंसेस ऑफ बिलीफ, बिलीफ, हाँ अब बिलीफ किस तरह के, कितने तरह के होते हैं। एक बिलीव इन, दैट आई बिलीव इन माई कजिन दैट ही विल रिटर्न माई मनी, जो उसने अभी लिया है, तो ये बिलीव है। दूसरा क्या, बिलीव दैट, एक्सेप्टिंग अ प्रोपोजिशन एज ट्रू, आई बिलीव दैट द स्काई इज ब्लू। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आई बिलीव इन माई कजन कि वो मेरा पैसा लौटा देगा, तो इसका मतलब आई एम हैविंग अ गुड फेथ कि क्या पता वो लौटा दे, अगर लौटा देगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। बट यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, आई बिलीव दैट स्काई इज ब्लू, मतलब कि स्काई ब्लू है, अब मैं ये बिलीव करता हूँ, ये बिलीव अब ये रिलेवेंट है नॉलेज वाली चीज़ को समझने के लिए। वो ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि स्काई इज ब्लू, इसका मतलब कि अब क्या पता स्काई सच में ब्लू हो, तो ये ट्रू हो गया। लेकिन इसको प्रूव करो कि कैसे ब्लू है, मतलब ब्लू है सच में, एविडेंसेस हैं, तो इसका मतलब वो नॉलेज हो गया। अब ट्रुथ, अब पहला तो हो गया बिलीफ की, मतलब बिलीफ कितने फॉर्म्स होते हैं बिलीफ के। तो पहला कंपोनेंट बिलीफ हमने समझ लिया। सेकंड कंपोनेंट ट्रूथ, ट्रूथ क्या होता है, नॉट ऑल बिलीव्स आर ट्रू। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कि आई बिलीव दैट आई विल गेट अ जॉब टुमारो, तो क्या पता वो सच ना हो, क्या पता हमें कल नौकरी मिले ही ना, कोई जॉब मिले ही ना। तो होता क्या है कि ऐसे केस में ये क्या पता ये रियलिटी कुछ और हो, मतलब हम जो बिलीव कर रहे हैं दैट माइट फेल टू मैच विथ रियलिटी, ये फॉल्स है इसीलिए। तो फॉर समथिंग टू बी नॉलेजेबल, इफ आई नो पी देन पी मस्ट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड थिंग इज, मतलब कि इफ आई नो कि पी, हम जानते हैं पी, तो पी को ज़रूरी है कि वो सच होना चाहिए। जैसे हमने क्या कहा कि अगर हमको कल जॉब मिलेगी तो कल वो जॉब मिल जानी चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड कंपोनेंट को भी वो रीच कर गया, जिसको बोलते हैं ट्रुथ। अब तीसरा चीज़ क्या है, जस्टिफिकेशन। थर्ड थिंग इज, इवन ट्रू बिलीव इज नॉट सफिशिएंट फॉर नॉलेज, द थर्ड डायमेंशन शुड बी एडेड, दैट इज जस्टिफिकेशन। वो ये कैसे, अ बिलीव बिकम्स नॉलेज ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय साउंड रीजनिंग एंड बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। हाँ, इसको बोलते हैं एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात ये है कि एक ज़रूरी नहीं है कि जो हम जस्टिफाई कर रहे हैं उसके लिए ये दो चीज़ें हैं, साउंड रीजनिंग और सॉलिड एविडेंस। इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली वो सर्टेन हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहेंगे कि यार ये पेड़ है, ये जो ट्री है, आई बिलीव दैट इट एग्जिस्ट, तो ये मैंने पहली बात इसमें बिलीफ आ गई। दूसरा, मैंने ये चेक किया, लोग मतलब ट्रू है ये, हाँ सच में पेड़ है। तीसरा ये है कि जस्टिफाई करो कि ये ट्री है और ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम जो अगेन फिर से अगर हम उस क्वेश्चन पे स्टार्टिंग में जो गए थे उस पे आ जाएंगे कि क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पे हम नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये अगेन फिर से ये क्वेश्चन आ जाएगा जो एक मतलब स्केप्टिकल, मतलब आगे स्केप्टिसिज्म क्या होता है बताऊंगा, बट ये फिर ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया फिर से। तो हम मतलब इतने ज़्यादा रेडिकल नहीं होके जानना चाहेंगे कि सच में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सच में वो जस्टिफाइड, उसको सच में एकदम ट्रू जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढेंगे, एकदम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं ढूंढेंगे। रादर हम एक सॉलिड एविडेंस ढूंढेंगे और एक साउंड रीजनिंग ढूंढेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके एब्सोल्यूटनेस में चले जाएंगे कि अगेन फिर वो तो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। थर्ड थिंग इज कि रिलेशन बिटवीन ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन। ट्रूथ और जस्टिफिकेशन में क्या रिलेशन है, ट्रूथ ट्रू बट अनजस्टिफाइड, ट्रू बाय एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट आई विल बी गेटिंग अ जॉब टुमारो बट आई डू नॉट हैव एनी एविडेंस टू बैक इट, बट आई एक्सीडेंटली गॉट अ जॉब, फिर ये क्या होगा, इट हैज़ बिकम ट्रूथ। अब लेकिन जस्टिफाइड तो नहीं है, क्योंकि क्यों जॉब पा जाऊंगा, कौन सा ऐसा हमारा अपॉइंटमेंट लेटर कल आने वाला है, किसने हमको कंफर्म किया, कौन मेल आया है, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आई कैन नॉट जस्टिफाइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोटे तौर पे देखें, जैसे जियोसेंट्रिक थियरी बिफोर कोपरनिकस, इन्होंने क्या कहा, जो भी जियोसेंट्रिक थियरी में कहा था एग्जैक्टली हमको नहीं याद आ रहा है, इन्होंने ये कहा था कि जो धरती है दैट इज इन द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, मतलब धरती की वजह सब कुछ हो रहा है, एक मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा था। लेकिन बाद में इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा शायद सन सेंटर में है, या सर सन सब कुछ, मतलब वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है, सॉरी इंपॉर्टेंट थिंग है या ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए कोई भी नॉलेज को होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, अभी तक हमने ये समझा। पहला बिलीफ, दूसरा उसका ट्रू होना ज़रूरी है, तीसरा जस्टिफिकेशन, तो BTZ होना ज़रूरी है उसका, तब ये नॉलेज है। अब फाइनल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज में क्या है, बिलीफ, जस्टिफिकेशन, नॉलेज। अब नॉलेज मस्ट करस्पॉन्ड विद द रियलिटी एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द वैलिड एविडेंस एंड रीजनिंग। हाँ, अब इसमें एक थियरी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है गेटियर प्रॉब्लम। ये बेसिकली इन्होंने एडमंड गेटियर ने शो किया था अपने रिसर्च पेपर या जिस भी पब्लिकेशन में। उन्होंने ये कहा था कि
अ पर्सन में हैव अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीव यस येट स्टिल नॉट पजेस नॉलेज देयरफॉर मेनी फिलोसोफर्स एडेड अ फोर्थ कंडीशन। अब इन्होंने ये कहा कि एक ऐसा केस बताया जिसमें इन्होंने ये कहा कि क्या पता किसी व्यक्ति को जो बिलीव हो वो ट्रू हो ही ना, लेकिन फिर भी बिलीव कर रहा है और एक्सीडेंटली वो ट्रू भी निकल गया और जस्टिफाइड भी हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? तो इसलिए एक फोर्थ डायमेंशन इन्होंने ऐड करने की कोशिश की कि जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीव होगा चाहे वो नो फॉल्स बिलीव नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बिलीव ही फॉल्स करूंगा तो और वो गलती से अगर ट्रू निकल गया जस्टिफाइड भी हो गया तब तो वो भी फिर वो तो गलत हो गया इटसेल्फ। तो इसलिए फिलोसफर्स ने ये कहा कि एक फोर्थ डायमेंशन ऐड करो कि कोई भी जो बिलीव है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो बिलीव हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ इन लोगों ने ये कंफर्म किया कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीव अगर है तो वो नॉलेज है। हाँ, अब अगला आता है रोल ऑफ इंटेलेक्ट एंड द सेंस इन ह्यूमन नोइंग। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है? सोर्स ऑफ नॉलेज हम कहीं से अटेन कर सकते हैं, परसेप्शन से, मेमोरी से, इन्फेरेंस, टेस्टिमनी, अथॉरिटी, इंट्यूशन, रीजनिंग। अब जो फिलोसोफर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं कि ट्रू नॉलेज हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है और क्या मतलब कहाँ से हम इसको एक्वायर कर सकते हैं। तो तीन मेजर पोजीशंस थे जिसको बोलते हैं, पहला स्केप्टिसिज्म, दूसरा रेशनलिज्म, तीसरा एम्पिरिसिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं स्केप्टिसिज्म क्या होता है। बेसिकली नॉलेज अटेन करने के तीन मेथड्स है फिलोसफर्स ने बताया। तो सबसे पहला क्या है? स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब बेसिकली स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है, स्केप्टिसिज्म का मतलब स्केप्टिसिज्म क्वेश्चंस वेदर जेन्युइन नॉलेज इज पॉसिबल एट ऑल। ये कहते हैं कि भाई जेन्युइन नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना बड़ा है ही नहीं कि हम समझ पाए, क्योंकि हमारी जो रियलिटी है वो सिर्फ फिजिकल रियलिटी नहीं है भाई, वो बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी है। हम जो मेटाफिजिकल चीज़ें उसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे। जैसे आजकल एक डिबेट चल रहा है डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें ये बोला गया कि गॉड को आप कैसे फिजिकल पैरामीटर से कैसे टेस्ट कर रहे हैं, साइंस से टेस्ट करना ही नहीं है गॉड को, क्योंकि गॉड इज तो बियॉन्ड फिजिकल ना, गॉड इज तो मेटाफिजिकल। तो स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि हाउ कैन यू अटेन नॉलेज बाय योर ब्रेन ओनली, लाइक इट इज लाइक बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ब्रेन, दैट इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय मेयर यूजिंग योर ब्रेन। तो इन्होंने ये ऑल टुगेदर नॉलेज तुम हासिल हासिल कर सकते हो इसको ही रिजेक्ट कर दिया कि नॉलेज अटेन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो तो भाई बहुत सारी चीज़ें मेटाफिजिकल, बहुत सारी चीज़ें बियॉन्ड टाइम और स्पेस है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो स्केप्टिक्स जो होते हैं उन्होंने कहा कि भाई नॉलेज है ही नहीं, नॉलेज को हम समझ ही नहीं सकते। बट इसमें दो फैक्शंस हैं, दो डिविजन्स हैं, दो टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं। एक एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म, हाँ इसके फाउंडर हैं पायरो। जो पहला है एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म, वो ये कहता है कि क्लेम्स नो नॉलेज इज पॉसिबल। ये कहता है भाई नॉलेज पॉसिबल ही नहीं, जो अभी हमने बताया। और लेकिन बट ये स्टेटमेंट तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि भाई अगर कोई कहेगा नॉलेज इज इम्पॉसिबल तो वो तो खुद से कह रहा है ना कि यही नॉलेज होना हमारा कि नॉलेज इम्पॉसिबल। ये इटसेल्फ बता रहा है कि नॉलेज इज समथिंग ना, नॉलेज तो है, कुछ तो है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर ये जो मैं क्लेम कर रहा हूँ ये इटसेल्फ एक हमको ये वेरिफिकेशन दे रहा है कि कुछ तो है, नॉलेज तो है ना, तभी तो हम इसको क्लेम कर रहे हैं। तो दूसरा इसका जो एक रिलेटिव दूसरा जो एक इसका मॉडरेट वर्जन है वो उसको बोलते हैं रिलेटिव या मैथडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म। ये थोड़े कम रेडिकल हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने बेसिकली जो नॉलेज के एरर्स, जो हम समझने के एरर्स होते हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करी और एक सर्टेनिटी पे रीच करने की कोशिश की। तो बेसिकली डेस्कार्टिस जो है, इसको डेस्कार्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन क्या पता थोड़ी मेरी गलत हो, बट डेस्कार्टिस ने क्या बोला कि इन्होंने क्या कहा कि सेंसेस कैन डिसीव। मतलब अभी हमने क्या कहा कि जो स्केप्टिसिज्म है ये नॉलेज अटेन करने का तरीका है, रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, मतलब ये बेसिकली तीन डिविजन्स हैं। तो एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या कि हम एम्पिरिकल रियलिटी सेंसेस वगैरह के थ्रू हम अटेन करने की कोशिश करेंगे नॉलेज को, मतलब हम टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब है वो, क्योंकि वो टच में आ रही, सेंस में आ रही, स्मेल में आ रही है। रेशनलिज्म क्या होता है अभी बताता हूँ, स्केप्टिसिज्म अभी मैं बता रहा हूँ। तो स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि आई हाँ, तो फिर डिस्कार्टिस ने ये कहा कि नॉलेज सेंसेस तो डिसीव कर सकती हैं भाई, क्या पता हम जो स्मेल कर रहे हैं वो ऐसा रियलिटी में हो ही ना, क्या पता हमारे दिमाग का परसेप्शन हो, क्या पता हमारी आंखें धोखा दे रही हो। जैसे अभी बीच में एक फिलॉसफी में एक चीज़ है कि क्या पता जो हम खुद को सोच रहे हैं हम रियल है, क्या पता किसी का ड्रीम हो, हम ड्रीम के एलिमेंट्स हों, क्या पता हम रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो। बट डिस्कार्टिस ने ये कहा कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। डिस्कार्टिस ने ये कहा कि अगर हमको लग रहा है कि सेंसेस कैन डिसीव, लेकिन अगर हम जान पा रहे हैं, हम खुद को सोच पा रहे हैं, ये जो मैं बात इस टाइम बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इसका मतलब कि मैं एग्जिस्ट तो करता हूँ, कि मतलब मैंने जो बोला इसका मतलब मेरी बॉडी, मेरी शरीर, मेरी आत्मा तो है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो इन्होंने एक थोड़ा मॉडरेट इंस्टेंस को लिया। डिस्कार्टिस ने बोला कि आई थिंक देयर फोर आई एम, मतलब मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ।
लेटर डेवलपमेंट्स क्या, वो ह्यूम ने चैलेंज किया कि जो सेल्फ सब्सटेंस और कॉजेलिटी है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये हैबिचुअल एक्सपेक्टेशन है। इन्होंने ऑल टुगेदर ये रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हम बस एक्सपेक्ट, मतलब दिमाग में बस एक एक्सपेक्टेशन है कि हर एक चीज़ की कॉज है, हर एक चीज़ का एग्जिस्टेंस है। और कांट्स क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी टू शोज दैट द लिमिट्स ऑफ द नॉलेज थ्रू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिनोमिनल एंड द न्यूमिनल वर्ड। इन्होंने ये कहा कि जो फिनोमिनल वर्ड है जिसको हम देख सकते हैं, जो न्यूमिनल वर्ड है जिसको हम नहीं देख सकते, तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो अनसर्टेन है उसको तो हम नहीं देख सकते, सर्टेन चीज़ों को देख सकते हैं। तो बेसिकली इस फिलॉसफी में जो इसकी थोड़ी मॉडरेट फिलॉसफी थी, जिसको ये बोलते हैं रिलेटिव या मैथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, ये कहता है कि सारी चीज़ें हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर नहीं है, कुछ चीज़ें को हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, कुछ एक सर्टेनिटी पे इन्होंने पहुंचने की कोशिश की स्केप्टिक की, ये जो मतलब स्टैंड ऑफ थॉट था। तो कंक्लूजन क्या है इसका, तो स्केप्टिसिज्म प्योरीफाइज नॉलेज बाय रिमूविंग फॉल्स बिलीफ। तो मतलब इन्होंने जो कट डाउन कर दिया, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया कि जो चीज़ें हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर उसको हम नहीं क्लेम करेंगे, जो हम समझ सकते हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कार्टिस ने कहा कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ, तो इसका मतलब मैं हूँ, ठीक है। अब रेशनलिज्म क्या होता है, रेशनलिज्म का मीनिंग होता है रीजन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, ये कहते हैं। इसके बेसिकली जो थिंकर्स हैं वो डिस्कार्टिस, स्पिनोजा, लेबनिज ये हैं। तो ये कहते हैं कि बेसिकली सेंसेस आर अनरिलायबल एंड डिसेप्टिव। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे स्मेल, टच, है ना, फील, ये सब जो है, जो हम आंखों से देख रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो बेसिकली इट कैन बी डिसेप्टिव। क्या पता हमारी आंखें धोखा दे रही हैं, हमारे कान धोखा दे रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग एंड अनसर्टेन, है ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग एंड अनसर्टेन। जेन्युइन नॉलेज मस्ट बी यूनिवर्सल, नेसेसरी और सर्टेन। इसलिए जेन्युइन नॉलेज जो होगा वो यूनिवर्सल होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, हर जगह सेम जैसा दिखे, सेम चीज़ें फील हो, और नेसेसरी मतलब वो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, और सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, वो मतलब चेंजिंग या अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं, इसलिए इन्होंने कहा देयर फॉर रियल नॉलेज कैन नॉट कम फ्रॉम सेंसेस अलोन। इसलिए जो असली ज्ञान है वो सेंसेस से नहीं आ सकता। अब एक कॉन्सेप्ट है आ प्रियोराई नॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि नॉलेज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि हम किसी चीज़ को छुएं या टच करें उसके पहले ही हमको चीज़ें पता हो, हमारे थ्रू रेशनैलिटी, हमारे रीजन या लॉजिक से, उसको बोलते हैं ए प्रियोराई नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल 2+2, अब भाई 2+2=4 होता है, इसको टच करके देखने की थोड़ी ना जरूरत है, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ सम। सम कैसे करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, 2+2=4 हो गया। तो अब ये तो एक मैथड है, तो इसको टच करने की जरूरत थोड़ी ना है, इसको तो हम दिमाग में हमारे वो ज्ञान है, हमने वो फॉर्मूला हमको पता तो हमने लिख दिया। तो इसलिए जो दिस नॉलेज रिक्वायर्स नो ऑब्जर्वेशन, इट इज सर्टेन एंड यूनिवर्सल, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड विल बी लाइक कैलकुलेटिंग 2+2=4 ओनली, कोई गलत इसका रिजल्ट नहीं बता देगा। तो ये बेसिकली अप्रियोराई नॉलेज है, जिसके लिए किसी एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, हमको किसी को टच करने की जरूरत नहीं है। तो रीजन जो रेशनल सॉरी जो रेशनलिज्म है वो ये कहता है कि रीजन इज द सुपीरियर टू सेंस एक्सपीरियंसेस इन एक्वायरिंग ट्रू नॉलेज, मतलब कि सेंस एक्सपीरियंसेस कैन डिसीव यू बट रीजन कैन नॉट। तो रीजन तो हमेशा ट्रू नॉलेज प्रोड्यूस करेगा, तो रेशनलिज्म वाले ये कहते हैं। इम्पीरिसिज्म क्या कहता है, इम्पीरिसिज्म का मतलब होता है कि इम्पीरिकल, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं इम्पीरिकल रियलिटी, मतलब जो हम फील्ड में जाके हम टच करें, फील करें, स्मेल करें, वो सब इम्पीरिकल नॉलेज होता है। तो इम्पीरिसिज्म इट्स ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, स्पेशली सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब ये कहते हैं कि सारा नॉलेज आता है एक्सपीरियंस है, स्पेशली सेंसरी एक्सपीरियंसेस से। तो मेन इम्पीरिसिस्ट कौन कौन है, लॉक, जॉन लॉक, बेरकेले, ह्यूम। तो इनका की प्रिंस इनका इनका जो थॉट है वो ये, देयर इज नथिंग इन द इंटेलेक्ट विच वाज नॉट फर्स्ट इन द सेंसेस, मतलब हर एक चीज़ को सेंसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन लॉक ने कहा कि नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेशन रिफ्लेक्शन। डेविड ह्यूम ने कहा कि दिस थिंग ऑल नॉलेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेंस इंप्रेशंस। इन्होंने इंप्रेशन और आइडियाज़ को डिफरेंशिएट किया। इट लेड टू स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग इट सेल्फ, कॉजैलिटी एंड सब्सटेंस। लॉजिकल पॉजिटिविज्म में ह्यूम ने कहा मीनिंगफुल नॉलेज मस्ट बी एम्पिरिकली वेरीफिएबल, मतलब एम्पिरिकली अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा तो वो नॉलेज नहीं है, वो ट्रू नहीं है। मेटाफिजिकल क्लेम्स आर मीनिंगलेस। इन्होंने ये कहा कि जैसे मेटाफिजिकल क्लेम्स हैं, जैसे गॉड या फिर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर मीनिंगलेस। तो अब स्कोप ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, स्कोप में क्या है बेसिकली,
एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद ऑल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, वो चाहे साइंटिफिक हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे लॉजिकल, एथिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल। साइंटिफिक मतलब ये होता है कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे लाए थे, बेसिकली इसको भी एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करेगा। मैथमेटिक्स में 2+2 क्या होता है, हम इस नॉलेज को कैसे अटेन कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। तो ये सारे जो स्टैंड ऑफ जो ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे एरियाज में, एस्पेक्ट्स में एपिस्टेमोलॉजी का स्कोप है। एपिस्टेमोलॉजी इन सारी चीज़ों को स्टडी करता है, एपिस्टेमोलॉजी इन सबसे डील करता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पूरी मतलब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।